कैसे कश्मीर से होते हुए दिल्ली पहुंचे? देखिए, कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है, कांग्रेस को बोलने का राइट ही नहीं है। ये सारी समस्या के जड़ में अगर किसी ने खाद दिया है, पानी दिया, तो कांग्रेस ने दिया। आज उन्हीं के कर्मों का फल ये देश भोग रहा है। ये हमारे कर्मों का फल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मों का फल नहीं है। ये जो फल भोग रहा है वो कांग्रेस की ही भूल का परिणाम है। आज प्रतिभा सम्मान समारोह देवीपाटन मंडल में यह कार्यक्रम 10 जुलाई से शुरू हुआ था। आज 23 ब्लॉक कंप्लीट हुए। आज ये मनिकापुर में था। बाकी बचे हुए कार्यक्रम 15 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। ये जनवरी तक अभियान चलेगा। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कैसे देखते हैं इस चुनाव के भी बिहार में चला, उसमें ब्लास्ट है? देखिए, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। और गृह मंत्री जी बहुत गंभीरता से उन्होंने इस विषय को लिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। इस समय कुछ घटनाएं 2-1 दिन पहले घटी हैं, जिनमें AK-47 विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। और अभी जो संकेत मिलता है, यद्यप जांच एजेंसी लगी है, अभी कोई खुल करके बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ न कुछ तार जो है इसके 2-4 दिन के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उससे जुड़ रहे हैं। यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इधर 2-3-4 दिन से जो घटनाएं घटी हैं उसका लिंक कहीं ना कहीं इससे मिलता है। और पाकिस्तान या आतंकवादी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी क्षमता हमारे देश से सामने की लड़ने की नहीं रह गई है। तो कुछ छुप करके ही घटनाएं होती हैं और जिनका पूरा खुलासा हो जाएगा और सबके साथ वही होगा जो होना चाहिए। नेताजी, कहा गया था कि देश सुरक्षित हाथों में है। वही देवरिया के सपा सांसद ने कहा है कि वो इस्तीफा दे देना चाहिए। 2014 के पहले इस देश के क्या हालात थे, जम्मू कश्मीर के क्या हालात थे, नक्सलवाद का क्या हालात था, छत्तीसगढ़ के क्या हालात थे, आसाम के क्या हालात थे, बॉर्डर पर क्या होता था। इसी जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों को पिन चुभोया जाता था और वो सैनिक रुककर मुकाबला नहीं करते थे क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। ये दृश्य आपने नहीं देखा है? ये दृश्य क्या इस देश के लोगों ने नहीं देखा है? और आज इस्तीफा मांग रहे हैं। किस बात का इस्तीफा मांग रहे हैं? क्या आपको 2008 याद नहीं है? 2008 में लगभग 300 लोग घायल हुए थे और 250 या 200 कह सकते हैं आप, लोग मरे थे। और तत्कालीन गृह मंत्री 3 बार मीडिया के सामने आए थे, 3 बार नया सूट पहन करके आए थे। अब उससे तुलना करेंगे आज की गृह मंत्री की? उस घटना से तुलना करेंगे आज की घटना की? और अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं और लगभग हर चीजें परत दर परत खुलती जा रही हैं। तो कहेगी तो दूर तक जाएगी। चाइना ने कब्जा किया तब किसकी सरकार थी? 62 में किसकी सरकार थी? जब 92,000 सैनिक बिना शर्त छोड़ दिए गए तब किसकी सरकार थी? तो ये सब खोदने की आवश्यकता नहीं है।
वर्तमान सरकार बहुत मजबूती से इन सब का सामना कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं 12 साल में पहली बड़ी घटना है, तो क्या सुरक्षा एजेंसियों की कुछ चूक नहीं हुई? देखिए, इतना बड़ा देश है और सबसे बड़ी बात है कि यही लोग बैठे हुए हैं, यही पैदा हो जाते हैं। अब लड़ाई का तरीका बदल गया है। आप सोचिए कि भूसे में से जो है सुई निकालना कितना कठिन काम है, लेकिन धन्यवाद है हमारी देश की एजेंसी को कि भूसे में से भी सुई निकाल ले रहे हैं। अभी 20 घंटा नहीं बीता है और सुई निकल गई। कांग्रेस नेता